नगर निगम सोलन में मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षदों में हुआ विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से सोलन शहरवासी बेहद चिंतित है। नगर निगम सोलन में हुए हंगामे को शहरवासियों ने शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि नगर निगम में 2 वर्षों में केवल हंगामे ही होते रहे, किसी ने भी विकास की और कोई ध्यान नहीं दिया। सोलन में ना कोई पार्किंग की समस्या का हल हुआ, ना ही पानी समय पर मिल पाया। शहरवासियों ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि कांग्रेस की नगर निगम शहरवासियों को कुछ राहत प्रदान करेगी, वादे के अनुसार उन्हें सस्ता पानी देगी और कूड़े के बिलों से उन्हें राहत दिलाई जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, जिसकी वजह से आज सोलन शहरवासी बेहद हताश और निराश है। लगभग 15 महीने से ऊपर हो गए हैं हमारी कॉरपोरेशन को बने, और किसी भी इंस्टीट्यूशन की अपग्रेडेशन होती है। ये काउंसिल से कॉरपोरेशन बनी है, तो हमारे को बहुत उम्मीदें थी कि हमारे यहाँ पर एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट का स्कोप बनेगा प्रदेश के द्वारा और देश के द्वारा, क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा स्पेशल ग्रांट्स आती हैं जो कॉरपोरेशन से। लेकिन इन कॉरपोरेशंस में सबसे बड़ी दिक्कत का सामना जो ये कर रहे हैं कि जो हमारे साथ वादे किए गए थे वो वादे भी पूरे नहीं किए गए। सर्वप्रथम मैं बोलना चाहूँगा, जैसे पानी फ्री बोला गया था और उसके बाद आपका जो है कूड़ा भी फ्री बोला गया था, लेकिन आप ये देखिए कि 12 या 13 दिन का पानी आ रहा है और ये जो चार्जेस हैं आप घर घर जाके देख लीजिए। आप सिर्फ इस पे अगर इंटरव्यू लेंगे तो लोगों का कितना 10 दिन महीने में पानी आता है, और जो चार्जेस देख लिए इन्होंने पुराने रैंडम बिल्स उठा के सबको, और कम से कम नहीं तो पिछले 1 साल से तो कोई जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं वो रीडिंग लेने आए ही नहीं। और जहाँ तक कॉरपोरेशन का सवाल है, कॉरपोरेशन में जो इस तरह का माहौल बनाया गया, ये बड़ा दुखद बात है। हमारे आपस में ही काउंसिलर जो हैं, जो हमारे वार्ड के और जितने भी लोग हैं, इनको मिलजुल के काम करना चाहिए था। आज प्रदेश में और हमारे यहाँ कॉरपोरेशन में सेम गवर्नमेंट है, और हमारे को इनसे बहुत उम्मीद थी कि हमारे यहाँ पर जो बड़े इश्यूज़ हैं, जिसमें सबसे बड़ा इशू जो है कि जो वाटर की सप्लाई का है, जो आज मुझे एक बात पता लगी है कि यहाँ पर जो कॉरपोरेशन के अंदर जो टोटल आईपीएच डिपार्टमेंट के अगर सारी पाइप्स का आप सप्लाईज को इम्प्रूव करता है, उसके लिए 80 करोड़ रुपए चाहिए। वो हम कहाँ से लाएंगे? आज कॉरपोरेशन मुद्दा जो है सबसे बड़ा है हमारे यहाँ पर पार्किंग का, जो कोई विषय उठाया नहीं जा रहा। आज हमारे यहाँ रिस्पॉन्सिबल मेयर, वाइस मेयर हैं। आप ओपोजिशन अपनी, आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, कांग्रेस और बीजेपी की विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन एक ही देश के एक ही छत के नीचे में लोग रहने वाले हैं। ये बहुत गलत एक मैसेज गया है पूरी स्टेट में कि आपस में ही काउंसिलर लड़ रहे हैं। ये बहुत गलत मैसेज है, और इस बात को आगे ना बढ़ा के इनको रिजॉल्व करना चाहिए इशू। और जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं वो दोनों सारे काउंसिलर्स को इकट्ठे होकर 17 के 17 वार्ड के काउंसिलर चीफ मिनिस्टर को जाके अपना सूरत हाल सुनाए कि हमारे यहाँ कितनी प्रॉब्लम्स हैं। आज हमारे यहाँ पार्किंग्स की प्रॉब्लम है, वाटर को प्रॉपर सप्लाई की प्रॉब्लम है, और जो क्लीननेस की प्रॉब्लम है। उसके साथ साथ एक और मैं आपको बात ध्यान देना चाहूँगा कि कॉरपोरेशन ने अब नया हाउस टैक्स इम्पोज करने की बात की है, और वो अगस्त से इम्पोज किया है, लेकिन फैसिलिटीज़ के नाम पे हम ज़ीरो हैं। हमारे को कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जा रही। आप टैक्सेस इकट्ठे कीजिए, लेकिन आपने अपनी डीपीआर सारी प्रॉपर बनाई होती है और आपने स्टेट गवर्नमेंट को सब कुछ प्रॉपर भेजा होता, तो हमारे यहाँ डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। और एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि पिछले 1.5 साल से जब से ये बनी है कॉरपोरेशन, तो हमारे पास कमिश्नर ही नहीं है। आपके पास जब एडमिनिस्ट्रेटर ही नहीं होगा तो आप वो प्रॉपर काम कैसे करेंगे? तो इसलिए मैं आपके माध्यम से ये चाहूँगा सारे मेयर, वाइस मेयर को और जो काउंसिलर्स आपस में जो इनमें आपस में जो कोई बात की समस्या है, वो एक टेबल में बैठ के रिजॉल्व करें। और जो हमारा सोलन जो एक मुख्य द्वार है हिमाचल प्रदेश का, उसकी डेवलपमेंट का हर हालत में जो है एक डीपीआर, एक एजेंडा बनाए और उसको चीफ मिनिस्टर के पास प्रॉपर दिया जाए। थैंक यू जी। मेरा नाम बाबूराम चौहान है। नगर निगम में आपसी लड़ाई और गुटबंदी बहुत अधिक है। मेयर अपनी चलाती है, काउंसलर अपने चलाते हैं, जिसका प्रभाव लोगों के विकास कार्य में पड़ रहा। लोगों के नक्शे पास नहीं हो रहे। और नगर निगम में कहा था कि हम पानी का बिल माफ़ करेंगे। पहले बीजेपी की नगर पालिका थी, बाद में ये कांग्रेस की होगी। जब कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस में भी ये बिल माफ़ नहीं कर पा रहे। इसी तरह ही इन्होंने 1 साल तक पानी के बिल ना दे के लाखों रुपए इकट्ठे किए लोगों से, हैं। 1 साल के बाद 5-5 हज़ार का बिल लोगों को नगर पालिका ने दिया। इसी तरह प्रॉपर्टी टैक्स लगाने जा रहे हैं। इन्होंने पहले 1 साल का प्रॉपर्टी टैक्स लेते थे ये नगर निगम अप्रैल में, अब इन्होंने अगस्त तक का प्रॉपर्टी टैक्स दिया।
जब बात की गई भी आप प्रॉपर्टी टैक्स जो अप्रैल तक का क्यों नहीं ले रहे, तो ये बोलते हैं कि अगस्त में जो टैक्स है रेगुलेशन पर डाला है कि नगर निगम जो है प्रॉपर्टी टैक्स लेगा, इसलिए जब प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा वो अगस्त से लगेगा, तो इसका मतलब अभी 2 साल लग जाएंगे इसकी वैल्यूएशन करते हुए। अब 2.5 साल का प्रॉपर्टी टैक्स कैसे लोग इकट्ठे देंगे। और जहाँ तक रही विकास कार्य की बात, कहीं साइड में होता होगा तो होता होगा, शहर में तो एक जब से निगम बनी एक ईंट नहीं लगी। नालियों के हाल देखो, 2-2 महीने नाली की सफाई नहीं होती है, 2-2 महीने। सड़क का हाल अभी आप देख लो अपने कैमरे से, कूड़ा ही कूड़ा पड़ा है, ना झाड़ू लगा के राजी है ना कुछ, हाँ टैक्स लेने के लिए राजी है। किसी भी परिवार में, समाज में या राष्ट्र में जब कोई आपस का टकराव होता है तो विकास पे तो प्रभाव पड़ता है। तो ये निगम में भी जो हो रहा है इसका विकास पर प्रभाव तो है ही, और ये कोई अच्छा मैसेज भी नहीं है। जो लोग चुन के आए हुए लोग हैं उनको लोगों ने विकास के लिए अपना मत दिया है, तो मेरा मानना ये है कि इनको बैठ कर सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे अभी प्राप्त सूचना के मुताबिक इस मामले में मुख्यमंत्री जी ने भी अपने ध्यान में लिया है और कुछ लोगों को डायरेक्ट किया है कि इसको आपस में बैठकर इस मसले को सुलझा लिया जाए। 2 साल निगम को बने हुए हो गए हैं, विकास नाम की कोई चीज़ कहीं भी दिख नहीं रही है। सफाई व्यवस्था चरमरा गई है, पब्लिक जो है बहुत दुखी हो चुकी है। इन लोगों ने झूठ के दम पर परिषद बनाई, निगम बनाई, बिजली, पानी, कूड़े के बिल माफ़ करने के लोगों से वादे किए गए, जबकि अब जो है कूड़े के बिल 5-5 हज़ार, 3-3 हज़ार, 2-2 हज़ार, और इकट्ठे पानी के बिल जो हैं वो 20-20 हज़ार, 18-18 हज़ार, 15-15 हज़ार लोगों के घरों में पहुंच रहे हैं। क्या सिर्फ यही विकास है? मेयर कांग्रेस की, काउंसलर कांग्रेस के, तो मेयर अगर 3 काउंसलर को बाहर निकालती है कांग्रेस के ही, तो कुछ समझ आना चाहिए भी विवाद इनका कितना बढ़ चुका है। देखिए, मेरा मानना ये है कि सभी सोलनवासी बहुत ही टाइम से इस प्रयास में लगे हुए थे कि सोलन जो नगर निगम है वो नगर परिषद है वो नगर निगम में तब्दील हो। उसके लिए हम सब ने भी मिलकर और बहुत सी संस्थाओं ने मिलकर बहुत जोर लगाया कि सोलन को नगर निगम मिले, क्योंकि नगर निगम का मिलने का मकसद ये था कि इसमें पैसा बहुत ज़्यादा आता है, फंड्स आते हैं और बड़ा इसका दायरा होता है, तो इस दायरे में रहकर विकास बहुत ज़्यादा हो सकता था शहर का। लेकिन अभी ये देखने में मिल रहा है कि अभी हमने पिछला हाउस भी देखा और मीडिया के माध्यम से ही हमने उस हाउस को देखा, तो जिस तरह से वहाँ पर बातचीत हो रही थी और जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ बोला जा रहा था, मुझे नहीं लगता कि आज सोलन के जितने भी वार्ड के लोग हैं उनको दिल से दुख लगता होगा कि हमने किस तरह के लोगों को चुनकर इस नगर निगम में भेज दिया है, जो कि हाउस के अंदर में तू मैं और इतनी जोर जोर से बोलना कि एक जिस तरह से मैं कह सकता हूँ कि एक सोलन नगर निगम का हाउस ना लगे, मोहल्ले पड़ोस की जैसे लड़ाई होती है उस तरह की लड़ाइयाँ हो रही है। तो इस तरह की अगर लड़ाइयाँ ही नगर निगम में होनी है, हाउस के अंदर होनी है, तो विकास मुझे नहीं लगता कि विकास यहाँ पर हो पाएगा। विकास तो खो गया है, जो नगर निगम बनने के बाद विकास होना था वो विकास तो खो चुका है। अब वो विकास को ढूंढना पड़ेगा और मुझे लगता है कि जितने भी ये नगर निगम में बैठे हुए पार्षद हैं, चाहे पक्ष के हैं विपक्ष के हैं, सबको मिलकर सोलन के विकास के बारे में ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार से मेरे वार्ड के अंदर ही काम होना चाहिए। अरे आपको चुनकर भेजा है जनता ने, आप हाउस में बैठे, आप सारे सोलन की बात करिए ना कि सोलन में कहाँ कहाँ विकास की जरूरत है। ऐसी कोई बात नहीं अपने अपने के लिए कि मेरे वार्ड को ही फंड मिल जाए तो इसलिए मैं चुप रहूँगा, या मेरे वार्ड को फंड नहीं मिला तो मैं बोलूँगा। नहीं, आप पार्षद हैं, आपका काम है सोलन शहर का विकास को देखना, और जो भी विकास का कार्य आपकी नज़र में आता है उसको हाउस में रखें, और जो हाउस में हमारे नगर निगम के अंदर मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, उनको आगे लिखित में उनको दें कि इस विकास कार्य को किया जाए। और जिस तरह से ये अब कांग्रेस की जो नगर निगम है इसके अंदर में हम देख रहे हैं कि इनके आपस में ही ये लोग रंजिश में फंस गए हैं, तो ये इस तरह से अगर ये रंजिश ही करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि सोलन में नगर निगम बनने के बाद जो विकास होने चाहिए थे वो विकास हो पाएंगे।
जैसे कि आप देख भी रहे हैं, मेरा मानना ये भी है, मैंने पहले भी बोला है कि सोलन की नगर निगम को मिलकर सबसे पहले ये विचार लगाना चाहिए कि आम जनता को अपनी गाड़ियां, स्कूटर, छोटे वाहन खड़े करने के लिए जगह चाहिए, और वो जगह को मुहैया कराने के लिए अभी तक आप लोगों का प्रयास बिल्कुल जीरो है। जी